एक मित्र का प्रश्न है कि गुरुजी ऋषिकेश के कार्यक्रम में आने के लिए और वहाँ रहने के लिए हमको किन किन बातों पर ध्यान रखना होगा और वहाँ क्या एक्टिविटीज रहेगी और क्या हमको उपलब्धि होगी। तो ये प्रश्न सभी मित्रों को आवश्यक हैं जो भी 4 जून से होने वाले ऋषिकेश के सत्संग कार्यक्रम के लिए आ रहे हैं और ये सभी मित्रों के लिए भी आवश्यक है ये बात कि किसी भी गुरु के साथ सत्संग करने के लिए हमारे पास क्या पात्रता होनी चाहिए कि हमको क्या करना चाहिए। तो पहली बात इसमें कि आपको अपना उद्देश्य क्लियर करना है। आप क्यों जा रहे हैं इस बात को आपको पता होनी चाहिए कि आप वहाँ ज्ञान के लिए नहीं, आप ध्यान के लिए जा रहे हैं। आपको अपनी बुद्धि को विकसित करने के लिए नहीं, ज्ञान को इकट्ठा करने के लिए नहीं, कुछ अनुभव इकट्ठा करने के लिए वहाँ जाना है। और अध्यात्म की यात्रा में अनुभव ही आपको रास्ते दिखाते हैं, वो आपको आगे बढ़ाते हैं। इसलिए आपके पास अनुभव चाहिए, बहुत आवश्यक है। और अनुभव ही आपको उस ज्ञान के जंजाल से बाहर लेकर आएगा। तो ऐसी जगह पर जहाँ आध्यात्मिक ऊर्जा होती है, पवित्र इस जगह होते हैं जैसे ऋषिकेश, तो इस जगह पे जब आप आते हैं तो वहाँ आपको आध्यात्मिक अनुभव हासिल करने के लिए मौका मिलता है। और ऋषिकेश ऐसी जगह है जहाँ सनातन काल से बहुत ऋषि मुनियों ने वहाँ तपस्या किया, साधना किया, इनलाइटमेंट हुए, उनके हवाओं में वहाँ आध्यात्मिक तरंगे हैं, वहाँ के कण कण में आध्यात्मिक ऊर्जा है। तो ऐसी जगह पर जाने से आपको पहली बात एक्सपीरियंस होगा, आपको आध्यात्मिक एक्सपीरियंस, शब्द ज्ञान की बात नहीं। और ऐसी जगह में जब कोई संचालक भी हो, आपको गाइड करने वाला गुरु भी हो और आप जैसे ही और मित्र भी अगर हैं, एक समूह ही वहाँ हो, तो आपके लिए और भी वातावरण बनेगा। आप अकेले जो नहीं कर पा रहे थे, हीनता के कारण हो सकता है, भय के कारण हो सकता है और अविश्वास के कारण हम अकेले बैठ के वो ध्यान नहीं कर पाते, वो आगे जा नहीं पाते। मगर जब आप देखेंगे आप जैसे ही 150 लोग आगे बैठे हैं, वो सब जा रहे हैं, तो आपके भीतर भी जाने के लिए प्रेरणा जगेगी, वातावरण बनेगा। तो आपको उद्देश्य एक क्लियर करना है, आपको ध्यान का एक्सपीरियंस, आत्मज्ञान का अनुभव करना है वहाँ। मगर इसमें जो भी चीज़ बाधा करती हैं, वो बाधा आपके साथ ही हैं, बाहर कहीं बाधा नहीं। उन बाधाओं को अगर आप ध्यान में रख के आए तो आपका और ज़्यादा लाभ होगा। और ऐसे आध्यात्मिक अनुभव के लिए क्या बाधा है? एक ही बाधा है, वो है ज्ञान। हमने बहुत सारी बात सुन के रखी है, प्रवचन को सुना है, गुरु के पास गए हैं और कितने सारे मार्ग होते हैं, सबका अपना अपना मार्ग होगा। कोई किसी धर्म में विश्वास करेंगे, कोई किसी पर विश्वास करेंगे, तो सबका एक अपना मानना होगा। क्या भगवान होता है, क्या गुरु होता है, क्या मैं होता हूँ, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। तो ये सब बातें हमारे मन में भरी पड़ी हुई है। तो ये जो ज्ञान है, इसी के कारण अहंकार भी आपका विकसित होता है। जितना ज्ञान आप ऐसे इकट्ठे करते हो, उतना आपका अहंकार बड़ा होता है। मगर जब तक अहंकार मिटेगा नहीं, तब तक उसको आध्यात्मिक अनुभव नहीं होगा। तो बाधा है अहंकार, और अहंकार कैसे बनता है? आपके ज्ञान से। तो आपको इस ज्ञान को, इस अहंकार को छोड़ के आना है।
और सीधे ही अहंकार तो छूटेगा नहीं। तो आपको ज्ञान को छोड़ना है, ज्ञान को छोड़ेंगे तो अहंकार भी छूट जाएगा। आप जो मानते हैं कि आप जानते हैं क्या क्या है क्या क्या नहीं है, उन सब बातों को महत्व तो नहीं देना, क्योंकि वो बात समझ के ध्यान का अनुभव नहीं होता, इसलिए आपको यहाँ आना पड़ा ना। तो आपको इस तरह आना है जैसे कि आपको कुछ पता नहीं है, आप सामान्य रहना है, कुछ विशेष नहीं बनना, कुछ जानने वाला जैसा, कुछ ज्ञानी जैसा, इस तरह अपने को लेना नहीं। तो जो भी आप मानते हैं अध्यात्म के नाम पे, लगता है कि आप जानते हैं। एक बार प्रश्न करना है, क्या सच में मैं जानता हूँ? अगर जानता हूँ तो फिर क्यों भटक रहा हूँ, क्यों यहाँ वहाँ जा रहा हूँ? तो अपने ज्ञान पर ही आपको शंका करनी है और नए तरीके से अनुभव करने के लिए खाली होना है। आप भीतर ज्ञान से खाली होंगे तो ही जो चारों तरफ का परमात्मा है वो आपको भरेगा। आप पहले ही जान के बैठे हैं, आपको सभी पता है, तो आप उन्हीं ख्यालों में रहते रहेंगे और जो चारों तरफ परमात्मा आएगा वो आपको छू के भी चल जाएगा और आपको पता भी नहीं होगा। और आने के लिए क्या पहनना है, क्या लेकर आना है, ये सामान्य बात है, खुद ही आप तय कर सकते हैं। इसमें एक ये बात करना आप कि हल्के कपड़े आपके होने चाहिए और आपका थोड़ा आध्यात्मिक स्पिरिचुअल कलर हो तो बहुत अच्छा। तो कभी कभी हम आंख बंद करके ध्यान करेंगे तो आंख को बांधने के लिए कोई ब्लैक पट्टी भी आप लेकर आ सकते हैं। और वहाँ एक्टिविटीज़ क्या क्या होंगी, वहाँ जो भी एक्टिविटीज़ होंगी उसका एक ही उद्देश्य होगा कि आपका जो मार्ग है उसको ढूंढना। बहुत तरह के मार्ग को हम अपनाएंगे और सभी तरह के मार्ग को अप्लाई करेंगे और आपके लिए कौन सा मार्ग ठीक है उसका आविष्कार करेंगे। और उस मार्ग के कारण आपको ये उपलब्धि होगा कि आप जब वहाँ से वापस घर पे आएंगे तो आपको अब बहुत सारी विधियाँ, बहुत सारी बात करनी नहीं है। आपका जो मार्ग है, जो वहाँ से आप ध्यान सीख के आएंगे, तो उसी को आप उसी के सहारे पर आगे बढ़ेंगे। तो इससे आपका भटकना नहीं होगा यहाँ वहाँ और आपका रास्ता जो क्लियर हो जाएगा। आप धीरे धीरे उस रहस्य में प्रवेश करते जाएंगे। तो ये 3 किस्म के ही मार्ग होते हैं अध्यात्म में। इसको कर्म योग कहते हैं, एक को ज्ञान योग कहते हैं, एक को भक्ति योग कहते हैं। तो तीनों मार्गों से रिलेटेड सामग्री हम वहाँ उपयोग में लाएंगे। कर्मयोग का अर्थ है कि आप कर्म करो, आपको कुछ करना है। हालांकि सभी मार्गों का अंतिम एक ही मार्ग होता है, अकर्म, मगर स्टार्टिंग आपको यहाँ से करना होगा। आप कर्म करेंगे, इतना कर्म करेंगे कि आप थकेंगे, थक जाएंगे तो फिर अकर्म में आप प्रवेश कर जाएंगे। ज्ञान का मार्ग भी यही है। आप इतना ज्ञान को इकट्ठा कर लेंगे और ज्ञान से आप थक जाएंगे एक दिन और आप छोड़ देंगे। भक्ति का भी यही है, आप इतना भक्ति करेंगे, इतना नृत्य करेंगे, थक जाएंगे। तो थक के अकर्म में उतरना ये तो मूल मार्ग होता है, मगर यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको एक मार्ग से गुजरना होगा, या कर्मयोग के मार्ग से, ज्ञान योग के, या भक्ति योग के। तो सुबह वहाँ हम कर्मयोग के मार्ग पर कुछ ध्यान का अभ्यास करेंगे, जिसमें रेचन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हम बल लगा के अपने भीतर से जो भी वृत्ति होती है, दबी हुई, जो दमन की हुई वृत्ति होती हैं, उनको हम बाहर निकालेंगे। वो एक रेचन का कैथारसिस का म्यूजिक के साथ एक वो होगा प्रैक्टिस। वो आपको ये हेल्प करेगा कि आपकी जो भी वृत्तियाँ हैं, आप कभी हंसना चाहते थे हंसे नहीं, रोना चाहते थे मगर लाज का से रोए नहीं, और भीतर कितनी सारी
दबी पड़ी है आपके भीतर, उन सभी चीज़ों को हम बाहर निकाल सकते हैं, क्योंकि ये वृत्ति मैटर होती है। हम उसको एक जगह से दूसरी जगह रख सकते हैं, उसको भीतर से बाहर निकाल सकते हैं। फिर थोड़ा वॉकिंग का प्रैक्टिस भी हम कर सकते हैं, और गंगा नदी के किनारे जहाँ बहुत ऋषि मुनियों ने समाधि लिया है उसका आनंद लेना है, वहाँ स्नान करना है। दैनिक हम ये कार्य करेंगे। फिर ज्ञान मार्ग का उपयोग करेंगे, इसमें हम प्रवचन को जोड़ेंगे। अहंकार, आत्मा, साक्षी, मृत्यु, ये सब जो गहन बात है तो इन पर प्रवचन होगा, और उसके माध्यम से हम अक्रिया में उतरने का प्रयास करेंगे। और उसके बाद पैसिव मेडिटेशन होगा, जो ज्ञान मार्ग में ही आएगा। पहले हमने एक्टिव मेडिटेशन किया था, अब हम पैसिव मेडिटेशन करेंगे। उसमें हम नॉन डूइंग स्टेट में रहने का प्रयास करेंगे, वो गाइडेड मेडिटेशन होगा। ये मेडिटेशन आपको शून्य में लेकर छोड़ देगा, आप शून्य हो जाएंगे, निर्विचार, निराकार। फिर दिन में 1 घंटे के लिए आपके साथ पर्सनल मीटिंग भी होगी। आप मित्र कोई भी अगर मेरे साथ अकेले में मिलना चाहते हैं, कुछ आपकी पर्सनल बात है जो आप मेरे सामने ही बताना चाहते हैं, और आपका कोई अलग सा मार्ग जो आपका अलग हो उसको बताने के लिए, तो हम इंटरेक्शन का प्रोग्राम भी रखेंगे। तो 3-4 घंटे आपको फ्री छोड़ देंगे। उसके बाद आप बगीचे में डुल सकते हैं, आप कहीं यहाँ वहाँ घूम भी सकते हैं, वहाँ के सौंदर्य को आप अनुभव करें। वहाँ कुछ हाथ बटाना चाहते हैं वो हाथ भी बटाएं। मगर इसमें भी हम प्रैक्टिस करेंगे होश में रहकर जीने का। हम दूसरों के साथ बात भी करेंगे, मगर होश के साथ बात करेंगे। जहाँ जाएंगे हम होश, और एक मित्र दूसरे मित्र को होश में रखने के लिए मदद करेगा। हम बात करेंगे एक दूसरे से, मगर होश में। अगर कोई भूल जाता है अपने को तो दूसरा मित्र उसको याद दिला देगा। तो फिर शाम को हम भक्ति योग का मार्ग अपनाएंगे, जिसमें भजन कीर्तन होगा, संगीत के साथ, सुमधुर संगीत भजन के साथ हम नृत्य करेंगे, और हार्ट टू हार्ट मिलन होगा। तो ये नृत्य आपको खाली करने के लिए शक्तिशाली विधि होती है। जब आप नृत्य करते हो तो आप नहीं होते हो, और आप दूसरे कृत्य करते हो तो आप होते हो। जैसे आप कुछ काम कर रहे हो तो वो काम अलग होगा, आप अलग होंगे। आप कविताएं लिखते हो तो कविता अलग दिखाई पड़ेगी, आप अलग होंगे कभी। मगर जब आप नृत्य करते हैं तब सृष्टि और सृष्टा एक हो जाता है। आप अलग नहीं बचते, वहाँ नृत्य अलग, आप अलग नहीं होते, आप एकाकार हो जाते। तो इसलिए परमात्मा को नटराज कहा है। परमात्मा यानी जो नृत्य कर रहा है, इसका अर्थ है कि वो अपने सृजना से अलग नहीं होता, उसी में डूब रहा होता है, उसी में नृत्य कर रहा होता है। तो उसके बाद हम छोटा सा आंसर क्वेश्चन डिस्कशन रखेंगे, जिसमें कोई भी जिज्ञासा हो तो उसके बारे में छलफल होगा। और ये 3 मार्गों को हम एक साथ उपयोग करके दैनिक 7 दिन तक इस रास्ते पे आगे बढ़ते जाएंगे, और जितने हम आगे बढ़ते जाएंगे उतना क्लियर होता जाएगा कि आपका कौन सा मार्ग है, आप को ध्यान कैसे लगता है, साक्षी आप कैसे हो सकते हैं। तो ये उपलब्धि आपके होगी। आप एक सहज मार्ग, आप अपना आपका जो है उस सहज मार्ग को आप ढूंढ पाएंगे, और वो मार्ग जब हाथ लगेगा तो आपकी यात्रा समाप्त हो जाएगी। अब वो मार्ग ही आपको आगे ले जाएगा। और मित्र कोई जाना चाहते हैं तो आप उस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए डिस्क्रिप्शन में जो उसके बारे में डिटेल से है वो चेक कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं। थैंक यू।